नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 9th क्लास के हिंदी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से आपका 30% सिलेबस जो कम किया गया था, जो आज भी जारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आपको कौन सा 70% सिलेबस आपको पढ़ना है और 30% सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि पेपर आपका किस तरीके का आएगा, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर जो होगा टोटल आपका 70 अंक का होगा। ठीक है, पेपर और 30 नंबर आपको इंटरनल्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब 70 और 30 आपका कुल मिलाकर ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पेपर के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं विषय हिंदी क्लास 9 और खंड। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे खंड आ के बारे में, जो आपका टोटल 20 अंक का आएगा। तो इसमें जो सभी जो क्वेश्चन होंगे वो सब बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कहने का मतलब किस किस टॉपिक पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये आपको 2 युग पढ़ने हैं इसमें आपके क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा तो 4 अंक का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी पद, मतलब आपका जो पद वाला जो बुक है उसमें से पढ़ना है, उसका इतिहास के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ने हैं। इसमें से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये भी 4 अंक का होगा। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्वों में से आपको रस में पढ़ना श्रृंगार रस और बीर रस। ठीक है, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। ठीक है, उसके बाद चौपाई छंद में पढ़ना आपको चौपाई और दोहा, लक्षण और उदाहरण। ठीक है, ये भी आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें आपका शब्द अलंकार में आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। ठीक है, तो आपके एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, कहने का मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक होगा तो टोटल हो जाएगा 3 नंबर का। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। ठीक है, वर्तनी और विराम चिन्ह, शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, समास में आपका अव्ययी समास पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आपका 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे तो 5 अंक का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 संस्कृत व्याकरण में से आपको क्या क्या पढ़ना है। संधि के गुण पढ़ने हैं, शब्द रूप पढ़ने हैं, राम और हरि के, धातु रूप पढ़ने किसी से गम, भू, कृत, कृत, और उसमें भी आपको लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लट रगा, मतलब 5 ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल आपके 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे तो 4 अंक का ये हो जाता है। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो 20 अंक का है। अब बात करते हैं खंड बा की। तो खंड बा में आपको सबसे पहले आपका ये खंड जो होगा वो 50 अंक का होगा। ठीक है, जो आपकी गद्य, पद और संस्कृत से पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से खंड बा में होगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश का आधार 3 प्रश्न। कहने का मतलब एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें 3 प्रश्न आपको दे रखे होंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। तो कहने का 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 अंक का होगा, 6 अंक का आपका पूरा ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा ही आपका काव्य में से काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न, ऐसे ही आपको इसमें भी पैराग्राफ दे रखा होगा। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 अंक का होगा 6 अंक का ये हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, एक तो आपका गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ठीक है, एक आपको मतलब गद्यांश जो आपका निबंध टाइप होगा संस्कृत में, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। दूसरा खा नंबर जो है वो आपका पाठांश, कहने वाला जो कविता के रूप में होगा, उसका यहाँ श्लोक वगैरह होगा, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल ये 3-3 नंबर वाला 4-4 नंबर का है, संदर्भ लिखना है उसका और आपको अनुवाद करना है। ठीक है, तो 1 नंबर संदर्भ का और 3 नंबर आपका अनुवाद का, टोटल 4-4 अंक के ये हो जाते हैं। उसके बाद करें भाई निर्धारित एकांकी से। तो निर्धारित एकांकी की बात करें तो कथानक, चरित्रण करना और तथ्य आधारित प्रश्न भी आपको इसमें पूछे जाएंगे, तो 5 अंक का होगा ये। ठीक है, टोटल। नेक्स्ट आप बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, निर्धारित पाठकों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं रचना। तो आपकी जो पाठ आपके कोर्स में है अभी आपको जो पढ़ने हैं, उसी पाठ में से आपके लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा। टोटल जो 8 अंक का ये आएगा, कहने का मतलब जीवन परिचय 4 नंबर का और रचना है आपकी 4 नंबर की, टोटल 8 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो एक श्लोक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसका श्लोक जो आपका 2 अंक का होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर। कहने का मतलब जो आपको संस्कृत में जो बुक है उसमें से आपके 2 प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और ये प्रत्येक जो प्रश्न होगा कहने का 2 अंक का होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 4 अंक। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो मुहावरे हैं आपके और लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। तो ये भी आपका
2 नंबर का मतलब एक प्रश्न होगा। उसके बाद 9 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 9 की, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। क्या हिंदी में अनुवाद दे रखे होंगे, उसको आपको संस्कृत में लिखना है और ये आपका भी 4 नंबर का आएगा। उसके बाद पत्र लेखन में प्रार्थना पत्र, तो 5 अंक का ये आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा पेपर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको इसमें से मतलब आपके पद गद्य और संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम गद्य की बात करेंगे, तो गद्य में आपको मंत्र पढ़ना है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, गुरु नानक देव पढ़ना है आपको, गिल्लू पढ़ना है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ना है, तोता और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। तो इतना तो आपको गद्य में पढ़ना है। उसका पद्य की बात करें मतलब काव्य की बात करें तो उसमें कबीर के बारे में, कबीर का पढ़ना है, कबीर की जो साखी है वो पढ़नी है, मीराबाई पदावली, रहीम की दोहा, जयशंकर प्रसाद प्रणमिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दान, महर्षि गुप्त की पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन का पथ की पहचान, संत रैदास प्रभु जी तुम चंदन हो हम पानी। ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें संस्कृत की, संस्कृत में आपको वंदना, पुरुषोत्तम, राम, सुभाषतानी, परमहंस, रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदन, ये आपको ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और निर्धारित एकांकी की बात करें तो दीपदान, राजकुमार वर्मा, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ आस्क। ठीक है, तो ये एकांकी में आपको पढ़ने। तो उसके बाद हम बात करते हैं 30% सिलेबस जो आपका कम किया गया है, जो आपको नहीं पढ़ना है, तो वो है आपका सबसे पहले गद्य की बात करें तो बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा हुआ, इसको नहीं पढ़ना है आपको। स्मृति श्री राम शर्मा ये नहीं पढ़नी है आपको। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद काव्य की बात करें, काव्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, भारतीय नरेश का प्रेम माधुरी नहीं पढ़ना है, नागार्जुन बादल के गिरते देखा ये नहीं पढ़ना है, सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम नहीं पढ़ना है, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, सितार संगीत की रात, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। पश्चिम मंगल सिंह सुमन का आपका युग वाणी नहीं पढ़ना है। उसका संस्कृत की बात करें, संस्कृत में आपका सदाचार और सिद्ध मंत्र आपको दोनों नहीं पढ़ने। उसका निदान एकांकी में व्यवहार नहीं पढ़ना, सेठ गोविंद दास, सीमा रेखा नहीं पढ़नी, प्रभु विभागक और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई। उसके बाद संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में अगर बात करें तो संधि में दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है, शब्द रूप में भानु अस्मद ये नहीं पढ़ना है, और समास में तत्पुरुष समास आपको नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 9th का पेपर कैसा है, कैसा आएगा, और सिलेबस बताया कि कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।